योगी और वेश्या की रहस्यमयी सीख। किसी समय एक प्रसिद्ध योगी हिमालय की गुफाओं में तपस्या करता था। उनकी सिद्धियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। वे लोगों को ध्यान, संयम और सच्चे धर्म की शिक्षा देते थे। उनकी साधना में कोई बाधा ना आए, इसलिए वे शहर से दूर एक जंगल में रहते थे। उसी नगर में एक वेश्या भी रहती थी। वह अपने सौंदर्य और मोहकता के कारण प्रसिद्ध थी। नगर के कई धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होते थे, लेकिन उस स्त्री का हृदय संसार की चकाचौंध से ऊब चुका था। वह भी सच्चे सुख और शांति की खोज में थी। एक दिन उस वेश्या ने सुना कि पास के जंगल में एक महान योगी रहते हैं जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। वह उनके दर्शन करने की इच्छुक हुई, किंतु नगर के लोगों ने उसका उपहास उड़ाया और कहा, तुम जैसी स्त्री को योगी से मिलने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन उसका मन अडिग था। वह साहस करके जंगल पहुंची और योगी के सामने विनम्रता से बैठ गई। योगी ने क्रोध में आकर आंखें खोली और बोले, दुष्ट स्त्री, मेरे तप के स्थान पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा मन वासनाओं में लिप्त है। तुम मेरे पास आकर मेरे तप को दूषित कर दोगी। वेश्या ने शांति से उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपके हृदय की पवित्रता को दूषित नहीं करना चाहती। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि क्या मेरी मुक्ति संभव है? योगी ने कठोर स्वर में कहा, तुम जैसी स्त्री के लिए मुक्ति असंभव है। तुम दिन रात पाप में लिप्त रहती हो। तुम्हारा मन शुद्ध कैसे हो सकता है? यह सुनकर वेश्या मुस्कुराई और बोली, स्वामी, मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूं? योगी ने अनुमति दी। वह बोली, यदि मैं पाप में लिप्त हूं तो मेरा हृदय अशुद्ध है। लेकिन जब आप हर समय मेरे बारे में सोचते हैं और मेरे कार्यों से द्वेष करते हैं, तो क्या आपका मन भी उसी ओर नहीं भटक रहा? आप तो ध्यान में होते हुए भी मुझ जैसी स्त्री के बारे में विचार करते हैं। फिर पवित्र कौन हुआ, मैं या आप? योगी इस सत्य को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका ध्यान सत्य और आत्मज्ञान पर नहीं, बल्कि वेश्या के कर्मों पर था। उनकी साधना केवल बाहरी थी, लेकिन वेश्या अपने भीतर सच्ची मुक्ति की खोज कर रही थी। योगी ने अपनी भूल स्वीकार की और बोले, बेटी, तुमने मुझे एक गहरी सीख दी है। बाहरी जीवन से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शुद्धता है। यदि मन शुद्ध है तो परिस्थितियां मायने नहीं रखती। उस दिन से योगी ने अपने भीतर की वास्तविक साधना पर ध्यान देना शुरू किया और वेश्या भी सच्चे आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ी। सीख, सच्ची पवित्रता मन की होती है, न कि बाहरी दिखावे की। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और हृदय की शुद्धता से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो।